आज हम आए हैं गुजरात के गांव महुडी में। यहाँ एक ध्यान स्थली है जिसकी स्थापना की है महर्षि श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने। नेपाल गया था तो नेपाल में पत्रकारों को मैंने बोला कि आप दुनिया भर के लोगों के आतड़े पातड़े निकालते हो, कभी अपने खुद के निकाले क्या? हमारे आसपास इतना शोर है, इतनी आवाज है, टेंशन है, स्ट्रेस है, सब कुछ है। अंतर्मुखी होना आसान तो नहीं होता ना। जब तक आपके जीवन में कोई गुरु नहीं आता तब तक आप अंतर्मुखी नहीं हो सकते हो। जब गुरु अधिकृत करता है ना, फिर अपना कोई अर्थ ही नहीं रहता। अपन केवल माध्यम बन जाते हैं, अपन केवल पाइप बन जाते हैं। आपको पहली बार परमात्मा की, जिसको हम परम आनंद कहते हैं, उसकी जो अनुभूति हुई वो क्या थी? अगर आप वो अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। ये घटना अचानक नहीं घटती। देश में हमारे कुछ बाबाओं को लेकर सवाल उठ जाते हैं, राजनीति होती है, जेल चले जाते हैं बाबा, इल्जाम लगते हैं। ये सब जब आप देखते सुनते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? मेरे को ऐसा लगता है कि साइंस की इतनी प्रगति हो गई है, इतना प्रोग्रेस हो गया है, उसके बावजूद भी अगर तुम बुद्धू बनो तो क्या बोले? एक आम व्यक्ति अपना ऑरा कैसे ठीक करे? आंखें बंद करके चित्त को तालु भाग पे स्थिर करो, हल्का सा दबाव दो, उसके बाद में हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आओ। नमस्कार, आज हम आए हैं गुजरात के गांव महुडी में। अहमदाबाद से करीब 70 किलोमीटर दूर यहाँ एक ध्यान स्थली है जिसकी स्थापना की है महर्षि श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने। स्वामी जी ने देश के अलग अलग शहरों में करीब 8 ध्यान स्थलियों की स्थापना की है और अपने ध्यान संस्कार को ये कहते हैं हिमालयन मेडिटेशन। आज हमारा सौभाग्य है कि स्वामी जी हमारे साथ हैं और इनसे हम जानेंगे हिमालयन मेडिटेशन के बारे में, समर्पण ध्यान के बारे में, आत्म साक्षात्कार क्या है और परमात्मा से साक्षात्कार कैसे हो। नमस्कार स्वामी जी, प्रणाम। आत्म साक्षात्कार यानी अपने आप को जानना। हम ना दुनिया भर की जानकारी रखते हैं। जैसे बीच में मैं नेपाल गया था तो नेपाल में पत्रकारों को मैंने बोला कि आप दुनिया भर के लोगों के आतड़े पातड़े निकालते हो, कभी अपने खुद के निकाले क्या? कभी खुद को जाना है क्या? तुम्हारे खुद के क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे खुद के क्या विचार है, उसको जाना है क्या? तो वो बोले नहीं। मैं बोले ये जानना ही आत्म साक्षात्कार है, लेकिन अपन अपना चेहरा नहीं देख सकते ना। अपन कितना भी चाहें कि अपना चेहरा नहीं देख सकते। अपने को चेहरा देखने के लिए मिरर की आवश्यकता है। जब तक कोई मिरर हमारे सामने नहीं आएगा हम हमारा चेहरा नहीं देख सकते। ठीक उसी प्रकार से जब तक आपके जीवन में कोई गुरु नहीं आता तब तक आप अंतर्मुखी नहीं हो सकते, और जब तक अंतर्मुखी नहीं हो सकते तब तक कभी भी आप अपने आप को जान नहीं सकते। और दूसरा होता है ना, जैसे अपन एखादे प्रसिद्ध मंदिर के अंदर जाते हैं, हाँ, किसी देवता की वहाँ मूर्ति रखी रहती है और उसके बाद में अपन उसके लिए दर्शन के लिए 6 घंटे लंबी लाइन लगाते हैं जी। और 6 घंटे के बाद में बड़े मुश्किल से अपने को उसके दर्शन होते हैं। और दर्शन होते समय फिर कभी कमर दुखती है, पैर दुखते हैं, फिर भी वो सब सहन करते करते अपन खड़े रहते हैं, क्योंकि अपना भाव रहता है दर्शन करने का। और दर्शन करने जाते हैं और 1 मिनट में, 1 मिनट ज़रा ज़्यादा बोल रहा हूँ, कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपको भगा दिया जाता है। वो आगे खसको, आगे खसको, आगे खसको, और एक क्षण अपने को मूर्ति के दर्शन होते हैं। उसके बाद में वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में फिर 8 दिन के बाद में किसी सहेली ने आपको बोला चलते हो क्या दर्शन करने, आप तैयार हो जाते हो। आप मनुष्य हो, आप बुद्धि से थोड़ा विचार करो ना, जहाँ आपको बुलाया नहीं है, हाँ, जहाँ 6-6 घंटे लाइन लगना पड़ती है, उसके बाद में 1 मिनट में भगा दिया जाता है, ऐसी जगह जीवन में कभी जाओगे क्या? कभी नहीं जाओगे। लेकिन वहाँ जाने को तैयार हो जाते हो। क्यों जाते हो? इसके ऊपर विचार करो ना। इसलिए जाते हो कि वहाँ 1 मिनट के अंदर आपको आत्म शांति मिली है, 1 मिनट के अंदर आपको आत्म सुख मिला है, 1 मिनट के अंदर आपको आत्म आनंद मिला है। उस 1 मिनट के आनंद के लिए, उस 1 मिनट के सुख के लिए आप 6-6 घंटे लंबी लाइन लगाते हो। अब इसके ऊपर भी मैंने अनुसंधान किया है। क्या वो आनंद उस मूर्ति के कारण मिला? नहीं। क्या वो आनंद उस मंदिर के कारण मिला? नहीं। क्या वो आनंद उस स्थान के कारण मिला? नहीं। फिर वो आत्मसुख कहाँ से मिला है? किसी संत ने, किसी महात्मा ने अपने जीवन काल में 40-40 साल तक तपस्या करके उस
मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय एक संकल्प किया था कि जैसी मेरी अंतर्मुखी स्थिति है, वो अंतर्मुखी स्थिति प्रत्येक उस व्यक्ति को मिले जो व्यक्ति इस मूर्ति का दर्शन करे। मैंने इसके ऊपर भी अनुसंधान किया है। जिस संत ने उसके अंतर्मुखी शक्तियाँ प्रवाहित की ना, वो अंतर्मुखी शक्तियों के कारण जैसे ही आप दर्शन करते हैं, आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। और अंतर्मुखी हो जाने के बाद में परमात्मा उस मूर्ति में नहीं है, परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा आपके भीतर है, परमात्मा आपके अंदर है। और उस अंदर होने के कारण आपको अच्छा लगता है। आप थोड़ा सोचो ना कि अगर 1 मिनट आपको परमात्मा अंदर का अनुभव होता है तो आपको अच्छा लगता है। अगर 24 घंटे आपको अनुभव हो तो आपकी क्या स्थिति होगी? हुआ ना? सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी कोरोना काल के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद था। उसके बावजूद भी हमारे साधकों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लाखों साधक परमात्मा को अपने भीतर महसूस करते थे, अंदर महसूस करते थे। तो उनको वो जाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका कोई अंतर नहीं पड़ा। अब आप बोलोगे ये किस आधार पे कह रहा हूँ? हिमालय में मैं जिन सिद्धों के साथ, जिन संतों के साथ रहने का अवसर मिला ना, वहाँ पे आप धर्म के नाम पे जो करते हो ना, वो कुछ भी नहीं था। कोई मंदिर नहीं था, कोई मस्जिद नहीं थी, कोई गुरुद्वारे नहीं थे, कोई माला नहीं थी, कोई पोथी नहीं थी, कोई मूर्ति, कुछ भी नहीं था। प्रत्येक गुरु अपने भीतर परमात्मा को महसूस करता था। और ये महसूस करना अगर आपको आ गया तो आपके बाहर की खोज खत्म हो जाएगी। अब मूर्ति ने क्या किया? मूर्ति ने केवल आईने का काम किया। मूर्ति ने, जैसे अपन देखते हैं ना मिरर में, तो अपने को अपना चेहरा दिखता, ठीक ऐसा ही जैसे आप मूर्ति के सामने गए, उसने आपको अंतर्मुखी किया। तो जब तक आप अंतर्मुखी नहीं होते तब तक परमात्मा की खोज जारी रहेगी। और अंतर्मुखी होने के बाद में परमेश्वर आपके भीतर है, ये आपको महसूस होगा। लेकिन मूर्ति एक क्षण कराती है ना। लेकिन जब आपके जीवन में कोई जीवंत गुरु का आगमन होता है, वो गुरु आपको अंतर्मुखी करते हैं और बाद में आप अंतर्मुखी ही रहते हैं। फिर आपके परमात्मा की बाहर की खोज बंद हो जाती है। ये मैं केवल किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जीवन में भी ये घटना घटी है कि जब गुरु ने अनुभूति कराई ना, तो मुझे 3 दिन समाधि लग गई। और समाधि लगने के बाद जैसे उठा ना, तो देखा तो सामान्य शरीर मेरे सामने था। वही 2 हाथ थे, वही 2 पैर थे, सामान्य सा मनुष्य था। तो बुद्धि से देखा तो मनुष्य दिखा। लेकिन जब उनके भीतर के अंतर्मुखी स्थिति को जाना, तो ऐसा लगा कि परमात्मा मेरे ही भीतर है, परमात्मा मेरे अंदर है। क्योंकि जो 40 साल तपस्या करके उन्होंने वो स्थिति प्राप्त की थी, वो स्थिति मुझे एक क्षण में मिल गई और मेरी भी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। आप देखो मेरे हाथ में कोई अंगूठियाँ, माला, रुद्राक्ष कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा मेरे ही भीतर है। और दूसरा, उसके ऊपर संपूर्ण विश्वास है। ऐसी स्थिति आपको भी प्राप्त हो सकती है। तो अंतर्मुखी होने के बाद में फिर हमारी परमात्मा की खोज खत्म हुई। आप कल्पना करो ना, जीवन का कितना समय हम परमात्मा के खोज में गवाते हैं, जबकि परमात्मा बाहर है ही नहीं। हमारी खोज जारी है, सालों तक है, लेकिन कभी भी परमात्मा मिला है ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं, खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। लेकिन परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अपने ही अंदर है, अपने भीतर है। जब आप अंतर्मुखी होंगे ना, तो आपको परमात्मा की खोज बता लगेगी कि परमात्मा आपके अंदर है। लेकिन स्वामी जी, अंतर्मुखी होना, हमारे आसपास इतना शोर है, इतनी आवाज़ है, टेंशन है, स्ट्रेस है, सब कुछ है। अंतर्मुखी होना आसान तो नहीं होता ना, तो उसके लिए कोई हमें एक, वही एक कुछ चाहिए होता है जिसको पकड़ कर हम अंतर्मुखी हो सकें, चाहे वो कई बार मंत्र होता है, कोई विधि होती है। नहीं, एक्चुअली क्या है, हिमालय के गुरुओं ने सालों तक इस समाज का अध्ययन किया है। और अध्ययन करने के बाद में फिर उन्होंने एक आविष्कार किया। होता है ना, जैसे एखादा साइंटिस्ट है, एखादा, तो वो क्या करता है, एखादा आविष्कार करता है, अपन उसको पूछे ये आविष्कार तूने किया क्या? बोलता नहीं, ये मैंने नहीं किया, मैं आविष्कार का खोज कई सालों से करा था, एक दिन अचानक हो गया। यानी कोई भी निर्मिति नई होती है, कोई भी नया होता है, तो वो आविष्कार कभी भी शरीर से नहीं होता। जिस दिन आपका शरीर भाव छूट जाए उस दिन ऑटोमेटिकली हो जाता है। वैसे ही
प्रकृति समान है, एक समान है, एक जैसा है। लेकिन हम ना समाज में रहते हैं, इसलिए समाज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी कार का नया मॉडल आ रहा है, ये इसकी जानकारी हमको है। लेकिन अध्यात्म क्या प्रगति हो रही है उसकी जानकारी हमको नहीं है। आनंदी में संत ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी पे लिखा, आत्म साक्षात्कार पे लिखा, आत्म अनुभूति पे लिखा, विश्व धर्मों पे लिखा। जिस समय ये जन जागरण कर रहे थे, जब ये बता रहे थे, ठीक उसी समय हिमालय के अंदर ये थ्योरी चल रही थी, हिमालय में प्रैक्टिकल चल रहा था। ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से ये संभव हो सकता है। वो है ना, ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु को पूछा कि ये सब कुछ आपने मुझे लिखने को बोला, मैंने लिख दिया, लेकिन प्रश्न ये, अगर इसकी अनुभूति नहीं हुई, इसका अनुभव ही किसी को नहीं हुआ, तो कौन इस पर विश्वास रखेगा। गुरु ने बताया ये तेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। आज से 800 साल के बाद में एक ऐसा समय आएगा जिस समय ये कार्य विश्व स्तर के ऊपर होगा, सार्वजनिक रूप से होगा, सामूहिकता में होगा। आज हम उस काल में जी रहे हैं। वो गुरु ने क्या देखा, जितनी भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए जितनी भी उपासना पद्धति है ना, मैं उपासना पद्धति का अर्थ उपासना पद्धति लगा रहा हूँ, धर्म नहीं। सामान्यतः हम जिसको धर्म बोलते हैं ना, वो धर्म है ही नहीं, जी। वो उपासना की पद्धतियां हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म नहीं है, ये उपासना की पद्धतियां हैं। तो वो उपासना की पद्धतियां, सब उपासनाओं की पद्धतियां कर्मों के ऊपर आधारित है। आप देखो ना, सब लोग एक ही उपदेश करते हैं, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो। केवल ये एक ही उपदेश सब धर्म करते रहते हैं, सब लेकिन उपासना पद्धति कोई करते रहते करता हैं। नहीं लेकिन उस पर अमल। लेकिन कोई भी उपासना पद्धति ऐसी है क्या जिसके सभी लोग अच्छे हैं? नहीं, ऐसी कोई भी उपासना पद्धति नहीं है। यही सब देख करके, इन सब उपासना पद्धतियों का अध्ययन करके, वो हिमालय के गुरुओं ने एक अनुभूति का आविष्कार किया। एक ऐसी अनुभूति कि जो ग्रहण करने के बाद में आपके अंदर का धर्म जागरूक होगा। धर्म यानी ये उपासना पद्धति नहीं, धर्म यानी वो ज्ञान जो आपके भीतर है, आपके अंदर है। वो ज्ञान जागरूक होने के बाद में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका ज्ञान आपको खुद को ही हो जाता है। फिर आपको बाहर से ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बाहर से उपदेश भी देने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान की अनुभूति का आविष्कार उन्होंने किया। फिर प्रश्न ये था कि वो ऐसे स्थिति में थे कि वो समाज में आ ही नहीं सकते थे, वो अपने पहाड़ से नीचे ही नहीं उतर सकते थे। तो क्या करें? तो उन्होंने हिमालय में बुलाने के बाद में वो आविष्कार सौंपा, और सौंपने के बाद में मुझे अधिकृत किया। देखिए, जब गुरु अधिकृत करता है ना, फिर अपना कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, अपन केवल माध्यम बन जाते हैं, अपन केवल पाइप बन जाते हैं। जी। वैसे मेरे को अधिकृत करने के बाद में एक व्यक्ति के द्वारा आज इतने सारे देशों के अंदर ये कार्य फैला है, सिर्फ एक अनुभूति, और अनुभूति सबको समान है, अनुभूति सबको एक जैसी है, वो ना। अब जैसे हिमालय के अंदर आप कभी जाओगे ना, या किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे, तो वहाँ पे ना दो ही जातियाँ हैं, एक जाति है पहाड़ी और एक जाति है मैदानी। अगर पहाड़ी यानी वो जो लोकल लोग हैं ना, वो अपने को बोलते हैं पहाड़ी, और उसके बाद में आप मद्रासी हो, आप मराठी हो, आप गुजराती हो, आप तमिल हो, आप सबको वो एक ही गिनती में गिनते हैं, यानी मैदानी। तो ठीक इसी प्रकार से वहाँ जैन मुनियों का एक संघ है। वो जैन मुनि बोलते हैं, जैन मुनि दो ही हैं, एक जैन मुनि वो जो वहाँ पे रह रहे हैं, यानी जो हिमालय में रह रहे हैं, और दूसरे वो जो समाज में रह रहे हैं। अब तुम नंगे घूमो या कपड़े पहन के घूमो, वो इसको कोयले की खदान बोलते हैं। तो कोयले के खदान में आप कैसे भी रहो ना, आप होने वाले तो काले ही है, फिर काय के गच्चन, काय के पुच्छ, काय को इतने सारे बना के रखे हैं भेदभाव। तो उन गुरुओं की इच्छा थी कि आप समाज में जाओ और जैन गुरुओं को ध्यान सिखाओ, ये ध्यान का आविष्कार सिखाओ, ये अनुभूति कराओ। तो अनुभूति कराने के बाद में उनको अनुभव होगा कि सब एक ही है, अलग अलग गच्छों की आवश्यकता नहीं है। तो पुनर्जागरण ध्यान का जैन समाज में होना चाहिए, ऐसी इच्छा थी। जब उनकी इच्छा हुई ना, तो मैं समाज में आने के कई साल के बाद जब उन्होंने प्रेरणा दी कि शुरू करो, तब मैंने शुरू किया था, जैन मुनियों को ध्यान सिखाना शुरू किया था। हाँ, और उसके बाद में जैन लोगों को नहीं सिखाता, जो उन्होंने मेरे को दिया है मैं उसी सीमा में कार्य करता हूँ। और हुआ ना, दांडी के आश्रम के अंदर
एक बार 8 दिन का बहुत बड़ा शिविर हुआ, 8 दिन तक चलता रहा। और जब वो जैन मुनि घर जाने को निकले ना, तो उन्होंने कहा स्वामी जी ध्यान की 3 पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है त्राटक, यानी ज्योति की तरफ लगातार देखते रहो देखते रहो जी। देखते रहो और निर्विचार तक स्थिति आ जाता है। आपने इस पद्धति से भी ध्यान नहीं सीखा है। दूसरी पद्धति है भस्त्रिका प्राणायाम, वो प्राणायाम करके निर्विचारता तक स्थिति जाते हैं। आपने इस पद्धति से भी ध्यान नहीं सीखा है। उसके बाद में तीसरी पद्धति है सांस के ऊपर चित्त रखना, सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं। इस पद्धति से ध्यान, आपने तो कुछ सिखाया ही नहीं है। लेकिन 8 दिन से हम आपके पास में हैं, हम आपके साथ में हैं। हमको जो अनुभूति हुई है, हमको जो अनुभव हुआ है, वो बाहर जाकर के हम किसी को बता नहीं सकते। बाहर जाएंगे दूसरी साधुयाँ, दूसरे साधु पूछेंगे कौन से पद्धति से ध्यान सीख के आए, तो स्वामी हम क्या बताएंगे। मैंने उनको बोला महाराज साहब पहली बात तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है। देखिए ध्यान की पद्धति के लिए एक शरीर को जो सिखा सकता है ना, वो पद्धति रहती है। ये पद्धति नहीं है, ये ध्यान का संस्कार है। गुरु ने वो संस्कार मुझे दिया और देने के बाद में अधिकृत किया कि जाकर के दूं, तो कुछ नहीं, वो संस्कार मैंने आपको दिया नहीं, आपने मुझसे लिया नहीं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर ट्रांसफर हुआ है और होने के बाद में आपको भी वही अनुभूति हुई जो अनुभूति मैं करता हूँ। तो ये ध्यान का संस्कार है, ये ध्यान की अनुभूति का पद्धति नहीं है, ये पद्धति नहीं है, ये दोनों में अंतर है। ये पद्धति नहीं है, ये संस्कार है, ऑटोमेटिकली होता है ना। ऐसे ही एक घटना और घटी, ये अहमदाबाद में एक गोदावरी करके जगह है, वहाँ पे 90 जैन मुनियों का शिविर लिया और 90 जैन मुनियों का शिविर अलग अलग गच्छके थे जो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते थे, वो सब उसमें एकत्र आए थे। उनके गच्छाधिपति ने लिखा स्वामी आप ना संस्कृत के महान विद्वान हो और आपने ना हमारे जैन धर्म के मूल ग्रंथ पढ़े हैं और वो ग्रंथ की बातें आपने आपके पुस्तक हिमालय का समर्पण में लिखी है। उनकी चिट्ठी मैंने जेब में रख ली। वो शिविर के समाप्ति के बाद उनको मिलने के लिए गया। उनको मैंने कहा महाराज साहब पहली बात तो मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मुझे संस्कृत भाषा आती भी नहीं है, लेकिन कुछ जैन संतों के साथ हिमालय में रहा और उनको समर्पित रहा तो उनके अंदर का ज्ञान, उनके अंदर का नॉलेज मेरे में ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो गया। और जब उनकी इच्छा हुई कि मैं लिखूं तब लिखा गया। मैं जैन नहीं हूँ, उसके बावजूद भी जैन धर्म पे एक ग्रंथ लिखा गया है। लेकिन होता क्या है, हमको ना वही ज्ञान मालूम है जो कोई किसी को दे सकता है, कोई किसी से दे सकता है। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो किसी को दिया भी नहीं जा सकता, कोई किसी से लिया भी नहीं जा सकता। तो ये ना अब आपको और एक उदाहरण समझाता हूँ। जैसे कि यूट्यूब रहती कि नहीं, हम लैब के अंदर देखते हैं, उसके 2 सिरे रहते हैं कांच के, उसमें 100 ml पानी यहाँ डालो तो 50 ml पानी यहाँ चला जाता है। ये सिरा ये सिरे से लेता नहीं, ये सिरा इस सिरे को देता नहीं, जैसे ऑटोमेटिक होता है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर शिष्य की आत्मा गुरु के आत्मा के साथ जुड़ जाए तो गुरु का सब ज्ञान, गुरु का सब नॉलेज शिष्य में ट्रांसफर हो जाता है। गुरु देता नहीं है और शिष्य देता नहीं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है। तो कहने का अर्थ ये वो ज्ञान है जो अनुभूति के संस्कार से प्राप्त है। स्वामी जी हम लोगों को जिज्ञासा बहुत होती है मनुष्य को। मैं जानना चाहूंगी जब आपको पहली बार परमात्मा की, जिसको हम परम आनंद कहते हैं, उसकी जो अनुभूति हुई वो क्या थी? अगर आप वो अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। होता क्या है, ये घटना अचानक नहीं घटती। मैं मेरे नाना नानी के साथ नागपुर में रहता था और जिस प्रकार से छोटे बच्चे का विश्व नाना नानी रहते क्योंकि बाकी लोग उसको उतना समय नहीं देते, ठीक उसी प्रकार से वही मेरे को समय देते थे। क्योंकि मेरी माँ टीचर ट्रेनिंग के लिए सीखने को कॉलेज में गई थी, मेरे पिताजी टूरिंग जॉब करते थे, तो माँ बाप थे नहीं साथ में, लेकिन नाना नानी थे। और नानी सदैव एक बार बोलती थी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। मैंने बार बार ये मंत्र ऐसा बोलती थी, तो मेरे दिमाग में बचपन से एक बैठ गया। मैंने उसको बोला मैं आज का परमात्मा खोजूंगा। और दूसरा, शेगांव के जो गजानन महाराज है ना जी, उनको वो परमात्मा मानती थी, माने दुनिया उनको गुरु मानती है तो वो उनको परमात्मा मानती थी। मैंने बचपन में कैसे प्रभाव पड़ता है बताता हूँ। और उसके बाद में वो नागपुर में आए थे
और एक दाई से बूटी करके उनके घर पे खाना खाने को आए थे और उसके बाद में सरकारी नल पे पानी पीने को आए थे और मेरे नाना जी ने उनको देखा था। तो मेरे को 2 बातें एक साथ जुड़ गई। एक तो वो परमात्मा उनको मानती है, यानी वो परमात्मा है। उसके बाद में इन्होंने देखा है, यानी एक ऐसा परमात्मा जिसको किसी ने तो भी देखा हुआ है। तो गुरु को परमात्मा मानना, ये संस्कार मुझे बचपन से ही मिल गया। लेकिन मैं भगवान की खोज में नहीं था, मैं गुरु के खोज में था। क्योंकि वर्तमान काल का परमात्मा यानी गुरु। और दूसरा, शेगांव मेरी माँ मेरे को लेके जाती थी, मेरी मौसी लेके जाती थी, मेरी नानी लेके जाती थी। तो बचपन से मैं शेगांव जाता था। शेगांव करके एक स्थान है अकोला के पास में, तो वहाँ लेके जाती थी। वो नागपुर से एकदम पास पड़ता है। और वहाँ जाने के बाद में तो बचपन से ही माने एक भाव उनके, मेरा भी उनके प्रति हो गया कि ये एक ऐसा परमात्मा है जिसको किसी ने देखा हुआ है। ये आज का परमात्मा है, वर्तमान का परमात्मा है। अभी हाल ही में मैंने उसी शेगांव के अंदर एक शिविर किया और शिविर में उनको कहा, तुम लोग भी यहाँ आते हो, अपनी सांसारिक चीज़ें मांगते हो, सांसारिक प्रॉब्लम दूर हो जाने के बाद में खुश होके जाते हो। और मैं भी आया था, मैंने भी मांगा था और तुमने भी मांगा था। अंतर केवल है, मैंने कोई भी सांसारिक चीज़ नहीं मांगी। मैंने उनको कहा, तुम परमात्मा हो, इसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं है। प्रश्न ये है कि तुम वर्तमान में नहीं हो ना, मेरे जीवन काल में नहीं हो ना। और दूसरा, परमात्मा अविनाशी है, कल भी था, आज भी है, तो कल भी रहेगा। तो आज कोई ना कोई रूप में होंगे ना, तो मुझे उस रूप तक पहुंचाने का है, मुझे उस रूप तक मिलने का है। बस यही प्रार्थना की, यही प्रेयर किया और उसी एक प्रेयर से धीरे 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 वो वहाँ तक पहुँचाऊँ। वहाँ तक पहुँचाऊँ मतलब पहले परमात्मा के प्रति ना अविश्वास निर्माण हो गया। जैसे एक बार देखा था, लोग हरिद्वार जा रहे थे नाव से और 16 लोग नाव में डूब के मर गए। तो मैंने नानी को बोला, नानी, तो बोलती है परमात्मा है, परमात्मा। कहाँ का परमात्मा? अगर परमात्मा होता तो कम से कम उसको तो बचा था जो उसका दर्शन करने जा रहे हैं। कोई परमात्मा परमात्मा नहीं है, तेरी कोरी कल्पना है। एक दूसरा देखा, एक सूफी संत आने वाले को मोर पंख से ब्लेस करता था, आशीर्वाद देता था। आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था, जो भी व्यक्ति आता था उसको आशीर्वाद देता था। वैसे ही देखा कि एक हिंदू साधु था जो भभूति देता था, जो भी व्यक्ति आया ना उसको भभूति देता था। कंवर रहे भभूति, कोई भी प्रॉब्लम हो भभूति। तो मैंने, वो भी किसी की जात नहीं पूछता था, किसी का धर्म नहीं पूछता था। मैंने नानी को कहा, हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदू को कैसे आशीर्वाद दे सकता है? क्या परमात्मा एक ही है? लेकिन नानी के पास में उसका भी कोई जवाब नहीं था। तो कहने का अर्थ, परमात्मा के बारे में जिज्ञासा जागृत थी, परमात्मा यानी क्या, परमात्मा यानी क्या। और उसके बाद में किसी ने बोला 24 गायत्री जाप करो, गायत्री जाप किया, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। किसी ने बोला पोथी पढ़ो, पढ़ा। किसी ने बोला यज्ञ करो, यज्ञ, यानी जिसने जो जो कहा वो सब करा। सब करने के बाद में भी परमात्मा मिला, ये समाधान मुझे नहीं मिला। और उसके बाद में होता है ना, तो मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, शरीर के प्रयत्न से परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। तो जब शरीर के प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं, फिर मनुष्य क्या करता है? प्रार्थना का जन्म होता है। अहंकारी आदमी कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकता। प्रार्थना का जन्म होता है, यानी प्रार्थना करना चालू किया, लेकिन प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में फिर रोना चालू किया, और रोने से भी कुछ नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि व्यवहारिक जीवन में कुछ नहीं चल रहा था। मैंने एमकॉम तक पढ़ाई की, मार्केटिंग मैनेजर की अच्छी नौकरी लगी, कलकत्ते के अंदर रहता था, सब था। लेकिन बचपन में ऐसा लगता था, नहीं, ये नौकरी करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है। ये नौकरी करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है। ये पढ़ने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो कहने का अर्थ, नदी के किनारे जब बैठता था ना, तो पानी की ओर देख करके मैं बोलता था, ये पानी की बूंद कभी ना कभी किसी न किसी स्थान पे, किसी न किसी जगह जा कर के समुद्र में विलीन हो जाएगी। वहाँ जा कर के इसका नदी का अस्तित्व नहीं रहेगा, ये समुद्र कहलाएगी। मेरे भी जीवन में वो दिन, वो क्षण कब आएगा जब मेरा अस्तित्व शून्य हो जाएगा, मैं भी परमात्मामय हो जाऊंगा। ऐसा भाव, ऐसा इंतजार जब करता था, तब जा कर के एक दिन मैं मार्केटिंग के काम से कानपुर गया था, और उस समय ना बैंक की स्ट्राइक हो गई, तो 4-5 दिन कोई काम होने वाला नहीं था। तो वो कानपुर के स्टेशन रोड के ऊपर एक होटल है कंचन करके, अभी भी है वो, लेकिन बंद है अभी।
लेकिन उस कंचन होटल में रुका और ऐसे ही नक्शा खोल के बैठा हुआ था। मेरे को ना, मैं जब एकांत में बैठता था तो मेरे को पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था, एक लंबे ऊंचे साधु बाबा जी दिखते थे, उसके बाद में एक और शिव मंदिर दिखता था जो टेकड़ी की ओर बना हुआ है। इन 3 चीज़ों क्रम से दिखती थी। उनका संबंध क्या था आपस में, वो वो नहीं पता नहीं। पता था। लेकिन ना फिर उस दिन नक्शा देखा तो ऐसा लगा, अरे ये कानपुर से गोरखपुर पास में है और गोरखपुर से नेपाल पास में है। तो फिर मैंने नेपाल जाने का निर्णय लिया। होटल वाले को बोला, मेरे ऑफिस से कोई फ़ोन आया ना तो बोलना बाहर गए, बाकी कुछ मत बताना, मैं रूम रख रहा हूँ। बाद में कुछ नहीं, वहाँ से गोरखपुर गया, गोरखपुर से सोनाली करके एक जगह है वहाँ गया, वहाँ से मैं बस से काठमांडू पहुँचा और काठमांडू पहुँच के दूसरे दिन पशुपतिनाथ के मंदिर में जैसे गया ना, तो मुझे आश्चर्य का धक्का लगा, वो पुजारी मेरा ही इंतज़ार करते बैठे थे। मैंने थोड़ा-सा घबराया कि मैंने तो घर पे भी नहीं बताया था। मैंने तो ऑफ़िस में भी नहीं बताया था, मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं नेपाल जा रहा हूँ। इनको कैसे मालूम पड़ा? तो उनको पूछा, उन्होंने कहा, "एक नेपाली वृद्ध सज्जन पिछले 3 दिनों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं।" बाद में वो रुद्राभिषेक में मेरा कोई चित्त नहीं लगा। वो अभिषेक करने के बाद में जाके उनको मिला, तो उन्होंने कहा, "मैं शिबू नाम के गाँव से आया हूँ और हमारे गाँव के पीछे हिमालय में एक गुफ़ा है। उस गुफ़ा में एक बाबा जी रहते हैं। उनका नाम क्या है वो हमको पता नहीं। हम उनको शिव का अवतार समझते हैं। हम उनको शिव बाबा कहते हैं। जब पिछली बार वो आए थे ना, तो उन्होंने कहा था आपको लाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ।" और सारा वातावरण रहस्यमय हो गया। कौन शिबू गाँव, कौन शिव बाबा, माने कुछ भी उसके नाम तक पता नहीं थे। लेकिन ना उनके बोलने में इतनी शक्ति थी, इतना आकर्षण था कि मैं उसके साथ चलने को तैयार हो गया। उसके बाद में हम बस से गए, पैदल गए और 3 दिन के पश्चात धीरे-धीरे उस गाँव में पहुँचे। जब शाम को पहुँचे ना, तो उन्होंने एक शिव मंदिर में मुझे रुकाया और रुकाने के बाद में दूसरे दिन सवेरे मुझे लेके खूब ऊपर पहाड़ी पे एक पत्थर में बिठा दिया। बोले बस यहीं बैठे रहो, यहीं वो मिलेंगे। सामने वो देखो गुफ़ा दिख रही। कुछ नहीं, सवेरे से बैठा हुआ था, शाम हो गई, रात होने को थी, अंधेरा ही होने को था। देखा तो उस गुफ़ा में से एक वृद्ध सज्जन बैठ कर के बाहर निकल रहे थे। वो गुफ़ा का मुँह इतना छोटा था कि कोई व्यक्ति खड़े-खड़े आ ही नहीं सकता था और जैसे ही वो मेरे पास में आए ना, मैंने पहचान लिया कि ये वही है जो मुझे बार-बार ध्यान में दिखाई आते हैं। देते हैं। और जैसे ही मैंने उनको साष्टांग दंडवत किया ना, उन्होंने उठ कर के मुझे गले लगाया, 40 साल से तेरा मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। बाद में वो मुझे गुफ़ा के अंदर लेके गए। दूसरे दिन पानी वाइब्रेट करके मेरे सर के ऊपर डाला और सर के ऊपर हाथ रखा। जैसे हाथ रखा ना, वैसे ही 3 दिन की समाधि लग गई और समाधि के पश्चात परमात्मा की खोज खत्म हो गई, परमेश्वर की खोज खत्म हो गई। जीवन का सबसे बड़ा समाधान क्या है मालूम है? हुँ। मुझे परमात्मा मिल गया, वो समाधान अगर आपको मिल गया तो जीवन में फिर पाने के लिए कुछ नहीं रहता। जैसे एक सिक्का रहता है कि नहीं, सिक्के के 2 पहलू है, एक तरफ परमात्मा, एक तरफ सुख है। तो जिसको परमात्मा मिल गया उसको सुख ऑटोमेटिकली मिल जाता है और परमात्मा भी अपने भीतर है और सुख भी अपने भीतर है, जबकि दोनों चीज़ें हम बाहर खोजते रहते हैं। तो उस दिन जो अनुभव हुआ, बस वही अनुभूति फिर आज पिछले 35 साल से मैं दुनिया में बाँट रहा हूँ। अब जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझे परमात्मा की अनुभूति कैसे होगी या कोई भी आपसे मिलने आता है आपका साधक, उसको कैसे होगी परमात्मा की अनुभूति? नहीं, ऐसा नहीं। इसके अंदर कोई ये इंजेक्शन थोड़ी कि जो आएगा उसको मैं लगा दूँगा, ऐसा हुँ। नहीं रहता है। उसके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए। पहली बात तो ना मेरे तक आम आदमी पहुँच ही नहीं पाता। हुँ। कई लोग बोलते हैं अभी कि हमको मिलने का है, मैं किसी को भी नहीं ना बोलता, लेकिन कोई उस ओरा में पहुँच ही नहीं पाता। ये कारण क्या है? जैसे आप अगर हिमालय में पहुँच जाओ ना, तो आप ऋषि-मुनि बन जाओ, हुँ। लेकिन हिमालय पहुँचने की भी आपके औकात चाहिए ना। हुँ। औकात नहीं होगी, आप जाओगे नहीं। क्या रहता है मालूम है? जैसे होता है ना, ये 10 एकड़ का मेरा खेत है, 20 एकड़ का मेरा खेत है, उस प्रकार से वहाँ पे एरिया बंधे हुए हैं। हुँ। माने प्रत्येक गुरु का कोई ना कोई एरिया है, उस एरिया में गुरु के इच्छा के बगैर आप जा ही नहीं सकते। आप जाने का भी कोशिश करोगे, जाओगे इधर, भटक जाओगे इधर, लेकिन अंदर नहीं जाओगे। जब तक उसकी इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं जा सकते। और मैं भी जाता था मतलब क्या, कोई गुरु मुझे भेजता था। जैसे हुँ। अपन होता है कि नहीं, एक आधी चिट्ठी आई, आते हैं और आप स्टैम्प देख के पहचान जाते हो, अरे! हुँ। ये तो पूना से आई है। तो उसी प्रकार से वो गुरु के जैसे ही पास में जाते थे ना, वो तुरंत पहचान जाते थे, इसको किसने भेजा है। क्योंकि बिना भेजे कोई भी उनके ओरा में आ ही नहीं सकता था। तो और दूसरा अभी हुआ ना, अमेरिका में 7 सेंटर वो गजानन महाराज के चलते हैं और 7 सेंटरों से मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और मैंने उनको बताया कि मुझे
हिमालय का अनुभव ये है कि कोई भी गुरु शिष्य को पकड़ के रखता ही नहीं है। माने उसके पास जो कुछ ज्ञान रहता है ना वो दे देता है और बोलता है अगले शिष्य अगले गुरु के पास भेजता है, उस गुरु के पास जाओ, उस फिर वो गुरु और गुरु के पास जाओ। ये ज्ञान मुझे है। और दूसरा, आप बोलोगे हिमालय का ज्ञान हमको नहीं है, हिमालय हम कभी गए नहीं। अरे बाबा, नहीं गए हैं, लेकिन समाज का ज्ञान तो देखो ना। प्राइमरी टीचर जिंदगी भर किसी को पकड़ के रखता है क्या? नहीं। प्राइमरी टीचर आपको पास होने के बाद में मिडिल में भेजता है, मिडिल का हाई स्कूल में भेजता है, हाई स्कूल का कॉलेज में भेजता है। यानी कोई भी टीचर 25-25 साल 30-30 साल पकड़ के नहीं बैठता। फिर तुमने क्यों गजानन महाराज को 25 साल से पकड़ के रखा है और गजानन महाराज ने तुमको क्यों 25 साल से पकड़ के रखा है? तुम्हारी प्रगति क्यों नहीं हुई? कारण क्या है? कारण तुमने योग्यता ही नहीं दिखाई ना। प्राइमरी से मिडिल में लड़का तब जाएगा जब वो मिडिल के योग्य होगा। आप क्या जाते हो वहाँ जाके सांसारिक चीजें मांगते हो और आ जाते हो। कभी आत्म साक्षात्कार मांगा है? कभी आत्म अनुभूति मांगी है? कभी आध्यात्मिक प्रगति मांगी है? मांगी नहीं। मांगो तो तुमको आगे का रास्ता, आगे का मार्ग दिखा सकता है। समाधिस्थ गुरु वो स्थान है जहाँ से जीवंत गुरु तक पहुंचा जा सकता है। कई लोग हैं ना, मुझे पूछते, स्वामी आप गुरु के बारे में इतना बोलते हो, अब इतने सारे गुरु हैं, हम कैसे पहचाने हमारा गुरु कौन सा है? मैंने बोला दो बातें हैं। एक तो तुम अगर बुद्धिवादी हो तो उसका ओरा देखो, उसका आभामंडल देखो। एक आभामंडल से पता चलेगा कि वो गुरु का स्तर क्या है, एक बात। दूसरा, अगर आप बुद्धिवादी नहीं भाव वाले हो तो किसी समाधिस्थ गुरु पे जाके अपना सर फोड़ो ना। जाके आध्यात्मिक चीजें मांगो, आध्यात्मिक प्रगति मांगो, आत्म साक्षात्कार मांगो। तो वो नहीं दे सकते, लेकिन वो उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। माने होता है ना, जैसे समझ लो एक बूढ़े नाना जी है, उनके पास में आप जाके बोलो नाना जी चलो ना कबड्डी खेलने। नाना जी जा सकते क्या? नहीं जा सकते। लेकिन क्या करेंगे, वो एक आधे लड़के को बुलाएंगे, जा रे इसके साथ कबड्डी खेल, यानी वो व्यवस्था कर देंगे, खुद नहीं जा सकते। ठीक ऐसा ही है, आप समाधिस्थ गुरु को अगर आत्म साक्षात्कार मांगोगे, आत्म साक्षात्कार एक जीवंत प्रक्रिया है, वो समाधिस्थ गुरु नहीं दे सकता। फिर वो क्या करेंगे, जो समाधिस्थ गुरु क्या करेगा, जो उसका रूप अभी वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, जो दे सकता है, आपके जीवन में उसका आगमन हो जाएगा या आप उसके जीवन में पहुंच जाओगे। तो कहना मतलब वो व्यवस्था कर सकते हैं। ये सब मैं बातें किसी किताब की नहीं कह रहा हूँ, मेरे जीवन में आए हुए अनुभव से सीखी हुई बात बता रहा हूँ। एक बार मैं कनाडा जाने को निकला था और मुंबई के एयरपोर्ट पे खूब सिक्योरिटी है मेरे को भी, और लास्ट में जाके मेरे को उस कैबिन में बिठा दिया था जहाँ से सिर्फ प्लेन में ही बैठना था। और वहाँ पे ना एक पुलिस ऑफिसर अच्छा धष्ट पुष्ट बैठा हुआ था, और पता नहीं क्या हो गया, उसने मेरे को नमस्कार किया, मैंने नमस्कार किया। बाद में धीरे धीरे वो मेरे पास आए और पास आके बोला आप मेरे सर के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दो ना। खूब पीछे लगा, मैंने उसको खूब समझाया मेरे को आशीर्वाद देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये कि तुझे सहन होगा कि नहीं होगा। तो वो मानने को ही तैयार नहीं था। उसके बाद में उसने दोनों मेरे पैर पकड़ लिए और चबाक 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 दबाने लग गया। मैंने बोला अरे बाबा मेरा प्लेन छूट जाएगा। तो बोले नहीं नहीं छूटेगा। फिर मरता क्या नहीं करता। मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रखा, जैसे सर के ऊपर हाथ रखा ना, उसने साष्टांग दंडवत किया और दंडवत करके फिर ड्रेस के अंदर ही रोने लग गया और ड्रेस में हंसने लग गया। मेरे पास में एक पत्रकार बैठी थी, उसने पूछा स्वामी क्या ये आपका शिष्य है? मैंने बोला नहीं रे बाबा, मैंने तो इसको आज देखा है। फिर उसको पूछा क्या पागल सरी का रो रहा है और क्या पागल सरी का हंस रहा है, इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर होके? उसने जो उत्तर दिया ना, वो उत्तर बड़ा मार्मिक है। उसने कहा मैं अक्कलकोट के स्वामी का भक्त हूँ। मैं अक्कलकोट गया था 5 दिन पहले, गुरु पूर्णिमा हुई थी, और मैंने स्वामी को प्रार्थना की थी, स्वामी आपके कृपा में जीवन में सब कुछ मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, अब प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं रहा, कृपया आत्म साक्षात्कार करा दो, आत्म अनुभूति करा दो। और ये स्वामी ने जैसे मेरे सर पे हाथ रखा ना, मुझे मेरे गुरु के दर्शन हो गए। तो कहने का मेरा अर्थ है, समाधिस्थ गुरु वो स्थान है जहाँ से जीवंत गुरु तक पहुंचा जा सकता है। और जीवंत गुरु भी आखिरी नहीं है, लास्ट है। आप आपके गुरु हो जाओ। जीवंत गुरु भी एक इलेक्ट्रिशियन है ना, वो आपके बंगले का कनेक्शन पावर से कर देता है, बाद में वो चला जाता है दूसरे के यहाँ कनेक्शन देने को। फिर आपको आपके लाइट कितने जलाने के, कितना उजाला करने का, ये आपके वो आप ऊपर तय निर्भर कर है। सकते हैं। तो आत्म साक्षात्कार आपके साथ रहकर लोगों का कैसे होता है? ऑटोमेटिक नहीं होता ये। एक्चुअली उसमें क्या रहता है, उनकी इच्छा प्रकट करना पड़ती है। हम्म, जब तक वो इच्छा नहीं करेंगे नहीं होगा। मैंने बोला ना, ये कोई इंजेक्शन थोड़ी है कि मैं जाके लगा दूं, कुछ भी नहीं करता। पहली बात तो मेरे तक पहुंचना ही कठिन है, मैंने हर कोई आदमी मेरे तक नहीं पहुंचेगा। और समझ लो कोई पूर्व जन्म के कर्म के कारण पहुंच गया, पहुंचने के बाद में उसको याद आना चाहिए ना कि आत्म साक्षात्कार चाहिए, आत्म अनुभूति चाहिए, तो वो मांगेगा। नहीं मांगी तो ऑटोमेटिक नहीं होता वो।
एक बात बताइए स्वामी जी, जैसे आत्म साक्षात्कार हुआ या किसी को ऐसा लगा कि उसको परमात्मा का अनुभव हो गया, मतलब हम ये बहुत आध्यात्मिक उसमें जा रहे हैं, ठीक है? क्या उसके बाद जैसे आपने शुरुआत में बात की थी मंदिर जाने की, मूर्ति पूजा करने की या कोई भी कर्मकांड, व्रत, उपवास, क्या इस सब से व्यक्ति दूर हो जाता है? हाँ, दूर हो जाता है। दूर हो जाता है यानी क्या, उसकी बाहर की खोज ही बंद हो जाती है ना। हुँ। जब आपको परमात्मा अपने अंदर फ़ील होने लग जाएगा। अच्छा, आप बोलोगे आप मंदिर में जाते हो कि मैं जाता हूँ ना, मैं भी मंदिर जाता हूँ। साधक इतने जगह मंदिर में लेके जाते हैं, मैं भी मंदिर में जाता हूँ। क्यों? उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। वो है हुँ, ना, तो क्यों जैसे माँ अपने बच्चों को लेके सर्कस देखने जाती है, माँ का कोई इंटरेस्ट है क्या सर्कस में? हुँ, नहीं, लेकिन बच्चा खुश हो रहा है ना, इसलिए वो हुँ। सर्कस में जाती है। ठीक ऐसे ही मैं मंदिर में जाता हूँ, क्योंकि परमात्मा अपने भीतर है, तो वहाँ बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं ना। बाहर और दूसरा, आप बाहर जितना खोजते जाओगे ना, उतना अंदर के परमात्मा से दूर होते जाओगे। ये मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ। जी, संत कबीर ने कहा है ना, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं मैं तेरे तो तेरे पास हूँ। पास। पास हूँ मतलब कहाँ? अंदर। शिरडी के साईं बाबा ने कहा है कि परमात्मा को खोजने थोड़ी जाते हैं, खोज जाओ उसको जाता है जो गुम हो गया, वो तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर है। तो अंतर्मुखी होना, अंतर्मुखी होने में परमात्मा की खोज ही खत्म हो जाती है। आपको देखकर मुझे साईं बाबा की छवि दिखाई दे रही है। नहीं, इसमें क्या प्रकार है, मैं अपना विषय निकाला तो बताता हूँ। हाँ, नागपुर के अंदर एक बार एक शिविर हो रहा था। एक साधक ने बहुत बड़ा हॉल बुक किया था, और वो हॉल के अंदर लोग कुछ भी नहीं थे, 20-25 लोग थे। तो मैंने सबको बोला, एक काम करो ना, सब जने स्टेज पे आ जाओ ना, अपन इधर स्टेज पे शिविर ले रहे थे, इतना लंबे हॉल का क्या ज़रूरत है। सबको स्टेज पे लेके शिविर किया। उसका शायद तीसरा ही दिन होगा। तीसरे दिन के पश्चात मैं जब सवेरे ध्यान करने बैठा था, तो मेरे ध्यान में शिरडी के साईं बाबा आए, और हुँ, साईं बाबा आने के बाद में उन्होंने कहा, ये जो फैक्ट्री का मैनेजर आया है ना, उसका सहस्त्रार चक्र ओपन कर दे। एक तो पहली बात तो मैंने मेरे गुरुओं को पूछा, मैं शिरडी के साईं बाबा का भक्त नहीं हूँ, मैं शिरडी कभी गया नहीं हूँ, शिरडी से मेरा कोई संबंध नहीं है, हुँ, तो ये मेरे ध्यान में क्यों आए? हुँ, तो गुरु ने कहा, वो तेरे को माध्यम बना के अपने शिष्यों को कुछ देना चाहते हैं। कुछ नहीं, दूसरे दिन फिर वो मैनेजर को बताया कि ऐसा-ऐसा शिरडी के साईं बाबा का अनुभूति हुआ है। तो वो शिरडी के साईं बाबा का भक्त था, वो मैनेजर। हुँ, और उसके बाद में सवेरे 5 बजे उसके घर पे तय हुआ, सवेरे 5 बजे उसको जैसे ही ध्यान कराया ना, ध्यान कराने के बाद में जैसे कपूर को अपन आँख दिखाते तो कैसा जल जाता, ठीक उसी प्रकार से जैसे उसके एक-एक चक्र के ऊपर चित्त रखना चालू किया, एक-एक, एक-एक, एक-एक चक्र खड़-खड़, खड़-खड़ खुलते गए, और जैसे सहस्त्रार पे हाथ रखा, वो ध्यान में चला गया। सुबह 10 बज गए, 10 बजे तक बैठा ही हुआ था, और 10 बजे फिर उसको हिला करके उठाया, "अरे ऑफ़िस जाना है कि नहीं जाना है?" बोले, "स्वामी जी काय का ऑफ़िस और काय का क्या? मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही है।" और बड़े मुश्किल से उसने आँखें खोली, और मेरा एकदम पैर पकड़ लिए कि तुम्हारे रूप में मुझे साईं बाबा मिल गए। मैंने उनको कहा, मैं साईं बाबा नहीं हूँ, उनका एक मैसेंजर हूँ, उन्होंने जो मैसेज दिया था वो तेरे को दे दिया। और पोस्टमैन के कोई पैर पकड़ता है क्या? कोई अच्छी न्यूज़ आते तो, कोई नहीं पकड़ता। उसी प्रकार से मैं केवल एक पोस्टमैन हूँ, वो सिर्फ़ मैसेज तेरे तक पहुँचाया है। और उसके बाद में वो शिविर खत्म हुआ। शिविर का जो आखिरी दिन था ना, 8 दिन, जी, 8वाँ दिन, हुँ, 8वाँ दिन मैंने बोला, मैं किसी से कुछ नहीं लेता, किसी से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ये काम करना अच्छा लगता है इसलिए मैं काम करता हूँ। ऐसा करके वो शिविर समाप्त हो गया। उसके बाद में फिर घर गया, घर गया तो पता नहीं सवेरे ध्यान में फिर शिरडी के साईं बाबा आए। वो बोले, "तू कल क्या बोला? मैं किसी से कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं करता, ये मुझे काम करना अच्छा लगता है इसलिए करता है।" ये कार्य व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये कार्य विश्व स्तर का कार्य है। तो किसी को पैसे माँगे मत, हुँ, लेकिन कोई अगर देता है तो उसको ग्रहण कर। जैसे ज्वार की रोटी है वो भी प्रेम से खाता है, मिठाई है वो भी प्रेम से खाता है। वैसे कोई 1 रुपया दे उसको भी ग्रहण कर, कोई 1 लाख रुपए दे उसको भी ग्रहण कर, और उसके बाद में उसको कार्य में लगा, तब कार्य का विस्तार होगा। मैंने हाँ, हाँ कहा, लेकिन ना जीवन में कभी किसी से पैसे लिए नहीं थे। हुँ, तो वो बात पटी नहीं, लेकिन उन्होंने बोला तो लिया। उसके बाद में हुआ था ना, मैं मुंबई में जब आया था ना, वो शिविर के बाद मुंबई में 2-3 शिविर हुए। गीता भवन में हुआ, तो गीता भवन का गीता भवन को दे दिया। माने जो जहाँ होता था ना, उस संस्था को ही दे देता था। लेकिन जब मैं निकलने को निकला वापस, तो कुछ लोगों ने 800 रुपए इकट्ठा करके मेरे को दिए थे। आपने नहीं माँगे लेकिन हम दे रहे हैं। तो फिर वो पैसे लेके मैं पहली बार शिरडी गया, और शिरडी में वो पैसे डोनेट किए। मैंने बोला, "तेरा तुझको अर्पण।" अर्पण। तुमने बोला था ना, लो मैंने लिया, ये तुमको ही वापस दे दिया। और उस दिन आपने आपके कार्य के लिए मेरे देह का उपयोग किया था। आज मैं अपना देह आपके कार्य को समर्पित करता हूँ। ये कह कर के मैं वापस घर चला गया, और घर जाने के बाद में फिर पत्नी को बताया कि साईं बाबा ने कहा लोगों से पैसे दिया करो और उसको कार्य में लगाओ।
तो पत्नी ने खूब जोर से उसका विरोध किया। फिर मेरा और पत्नी का झगड़ा 3 महीने तक चलता रहा और 3 महीने के बाद में फिर पत्नी बोली, उसने अंदर का डर बताया कि अगर तुमने पैसा लिया तो फिर वो शुद्धता चली जाएगी, पवित्रता चली जाएगी। मैंने बोला वो साईं बाबा ने बोला है ना, तो मैंने उसको बोला अपन एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक काम करते हैं कि एक 6 महीने तक लोगों से पैसा लेंगे और कार्य में लगाएँगे और उसके बाद में तो कार्य का विस्तार हो तो साईं बाबा सही है, और अगर विस्तार नहीं हो तो फिर छोड़ देंगे। फिर तो ये 500 रुपये महीना मेरे को दिया कर, मैं उसमें कार्य क्या करूँ? वो हर दफ़े 500 रुपये महीना देती, उसमें कार्य करते थे। लेकिन वो 6 महीने में पूरी दुनिया ही बदल गई। फिर ट्रस्ट की स्थापना हुई, ये हुआ, माने खूब कार्य का विस्तार हुआ। तो कहने का अर्थ, मेरे को हिमालय से इस समाज में लाने वाले शिरडी के साईं बाबा थे और मेरे को शेगांव के गजानन महाराज ने मेरे को हिमालय भेजा था। ऐसे 2 गुरुओं के बीच में पूरा जीवन समाप्त हो गया। ऐसा। स्वामी जी, कभी देश में हमारे कुछ बाबाओं को लेकर सवाल उठ जाते हैं, राजनीति होती है, जेल चले जाते हैं बाबा, इल्ज़ाम लगते हैं। ये सब जब आप देखते सुनते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, क्या विचार मन में आते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि साइंस की इतनी प्रगति हो गई है, इतना प्रोग्रेस हो गया है, उसके बावजूद भी अगर तुम बुद्धू बनो तो क्या बोले ना। अब जैसे यहाँ अहमदाबाद में डॉक्टर लोग का मैंने शिविर लिया था, अभी नहीं, 25-30 साल पहले की बात है। तो डॉक्टर को मैंने बोला, जिस शरीर को टच करके देखते हैं उसका अध्ययन मेडिकल साइंस में है, विचारों का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है। हाँ, मैंने कैंसर जब शरीर पे आता है तो तुम बोलते हो कैंसर हो गया, फिर ये काट डालो, वो काट डालो, वो चलता है। गुरु योगी कैंसर होने के 6 महीने पहले बता सकता है कि आपको कैंसर होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले विचारों को कैंसर होता है, उसका आभामंडल खराब होता है, उसका ऑरा खराब होता है। तो डॉक्टरों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि स्वामी ये ओरा कुछ नहीं होता, ये कोरी तुम्हारी कल्पना है। और मेरे पास कुछ नहीं था ना, तो मैं क्या बोलूँ, चुपचाप रह गया। लेकिन अभी 3 साल पहले अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में के डीन ने कार्यक्रम रखा था अहमदाबाद में, और बाहर ओरा की मशीन रखी थी। 1500 डॉक्टर आए थे, प्रत्येक डॉक्टर ने अपना ओरा चेक किया पहले दिन। उसके बाद में 3 दिन बाद ओरा चेक किया, तो ओरा के अंदर क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया, सब ने जाना। तो कहने का अर्थ, अभी साइंस की इतनी प्रगति हो गई कि आध्यात्मिक का नाटक नहीं हो सकता। और दूसरा होता है ना, जैसे कोई अमीर नहीं है तो दूसरे से उधार पैसे लेके अमीरी का नाटक कर सकता है। उसके बाद में कोई विद्वान नहीं है लेकिन दूसरे की किताबें पढ़ के कोटेशन दे करके वो विद्वान का नाटक कर सकता है। आध्यात्म का नाटक नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारे अंदर अगर नहीं है तो वो बाहर प्रकट ही नहीं होगा। और दूसरा, मेरे को ना अच्छे जापान के साधक मालूम है, अच्छे कनाडा के साधक मालूम है, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते। तो और दूसरा, बाहर जब जाता हूँ ना तो 3 दिन का शिविर हुआ तो उनका पेट नहीं भरता, बोलते स्वामी 8 दिन का रखो ना, और 8 दिन का बहुत महंगा पड़ता है विदेशों में। तो मैंने एक रास्ता निकाला, मैंने बोला एक काम करो ना, गोवा आश्रम के अंदर आप आओ और आने आने का टिकट तुमको लगेगा, बाकी सब व्यवस्था 8 दिन की मैं रखता हूँ। तो उसके कारण ना अब दुनिया के सब साधक एक साथ एकत्र होते हैं और सब एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के अनुभव एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ऐसा ही शिविर एक दिन चल रहा था, तो जो आयुष मंत्रालय के श्रीपाद नाइक जी ना, वो आए थे, स्वामी जी वो भी साधक है, स्वामी जी मैं भी एक शिविर सांसदों का रखूं क्या दिल्ली में? इनके यहाँ रखो। तो उन्होंने दिल्ली में सांसदों का शिविर रखा था, और सांसदों के शिविर में मैंने एक प्रस्ताव रखा था सब सांसदों के सामने, जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं उन सब आध्यात्मिक गुरुओं का ओरा चेक करो, उनका हवामंडल चेक करो। अगर उनका हवामंडल अच्छा है तो उनको सर्टिफिकेट दो, 5 साल के आध्यात्मिक गुरु सरकारी। हाँ, और उसके बाद में फिर 5 साल बाद उनका चेक करो, उनका ओरा अगर अच्छा है तो उनको रिन्यू करो, नहीं अच्छा है तो उनको बोलो घर बैठो, तुम्हारा ओरा खराब हो गया। ऐसा अगर करेंगे तो दोनों का फायदा है। गुरु का ये फायदा है, गुरु ना अपनी साधना छोड़ के ध्यान 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 छोड़ के वो प्रोग्राम करने लग जाता है, तो उसकी स्थिति खराब हो जाती है। तो गुरु को भी बेचारे को पता चलेगा ना कि अपनी स्थिति खराब हो गई, एक। और दूसरा, एक गुरु का अगर सत्यानाश हुआ तो लाखों साधकों का भाव टूटता है। तो दोनों का फायदा है, उसका भी फायदा है, उसका भी फायदा है। लेकिन कोई सांसदों ने वो करने का हिम्मत नहीं किया। लेकिन वही बात मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में बताई कि ऐसा ऐसा मैंने संसद में बोला है, तो वो अंग्रेज बोले स्वामी तुम्हारा भी तो ओरा 15 साल पुराना है, तुम्हारा भी तो ओरा 10 साल पुराना है, अभी तुम्हारा ओरा निकालने दो ना, अगर निकालने दिया तो हम फिर ध्यान करेंगे। कुछ नहीं, अपने यहाँ जैसे मेट्रो रहती है ना, वैसे सामने उनकी ट्रेन थी, उसको ट्यूब बोलते थे, उसको लेकर के मेरे को वो गए लंदन में। वो लंदन में गए, जब मैं बाहर निकलने को आया ना तो मेरे सर के ऊपर 9 स्टेशन थे, मैंने कितना खोद के रखा है वो लंदन को देखो। और जैसे हम बाहर आए ना तो पता नहीं कौन सा एरिया था, उसमें सब बड़े बड़े बैंक्स के ऑफिस वगैरह सब थे। तो वहाँ किसी डॉक्टर से मेरी अपॉइंटमेंट लेके रखी थी, वो मशीन पे मेरे को हाथ रख के ऐसे बैठने को बोला, आधा घंटा बैठा रहा। तो मालूम पड़ा एक एक चक्र के ऊपर स्पंदन हो रहे थे, मूलाधार पे स्पंदन, स्वादिष्टान, ऐसे एक एक चक्र पे स्पंदन हो रहे, और ऐसे आधे घंटे के बाद में उसका
वो जो जांच थी वो खत्म हो गई। उसके बाद में उन्होंने प्रश्न किया, आप जिंदा कैसे हो? मैंने बोला क्यों? बोले नहीं, ये उस व्यक्ति का हो रहा है, ये उस व्यक्ति का आवामंडल है, जो व्यक्ति का शरीर भाव छूट गया तो आपका शरीर भी छूट जाना चाहिए। तो मैंने बोला ये मेरी ध्यान की स्थिति है। फिर उन्होंने ये रिपोर्ट दी, ये ऐसी पूरी बुक की बुक रिपोर्ट बना करके दी उन्होंने कि ये देखो ये ऐसा ओरा रहता है। और दूसरा ओरा में भी चेंज आता है ना, ओरा में भी बदलाव होता है। जैसे पहले ओरा ऐसा था, बाद में ऐसा हुआ, फिर उन्होंने निकाला तो फिर ऐसा हुआ, तो ऐसे मतलब ओरा में भी चेंज आता है। फिर ये पुस्तक ट्रस्ट ने छापी और छापने के बाद में पूरे विश्व भर में बांटी। बांटने के बाद में जैसे श्रीलंका में गई ना, तो श्रीलंका में जब मैं गया तो वहाँ के बुद्ध मंदिर के मेन प्रीस्ट वो लेने को मेरे को बाहर आए, आपका ओरा बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शुद्ध है। उसके बाद में उन्होंने सब उनके बुद्ध साधुओं को बोला इनसे ध्यान सीखो, मेडिटेशन सीखो। ये बात वहाँ के प्रधानमंत्री को मालूम पड़ी, तो प्रधानमंत्री ने बुलाया। उसके भी 7 सिक्योरिटी लेयर्स थी, 7 चक्र क्रॉस करके उस तक पूछते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने 2 घंटे समय दिया और 2 घंटे समय देके ध्यान सीखा, मेडिटेशन सीखा। तो कोई बोलता है ना मेरे को टाइम नहीं है, तो मैं बोलता हूँ तो उससे बड़ा है क्या? एक प्रधानमंत्री टाइम निकाल सकता, तूने निकाल सकता, तो कहने का अर्थ तेरे को उसका महत्व नहीं मालूम है। तो कहने का अर्थ ये ओरा आभामंडल काल्पनिक नहीं है। तो आज आप उस गुरु का ओरा चेक करो ना, आभामंडल चेक करो। अच्छा ओरा यानी क्या? वो व्यक्ति ऊर्जा कितने आपके विचार आसपास। करता है, उसका चित्त कितना शुद्ध है, कितना चित्त है, वो चित्त का प्रकाश है। वो ओरा मतलब प्रकाश है। दूसरा हुआ ना, कई साल पहले एक बार रामकृष्ण मिशन में मैंने कार्यक्रम दिया, डॉक्टरों का कार्यक्रम, उनका हॉस्पिटल भी था। तो वो डॉक्टर ने प्रश्न पूछा, समझिए आप इतने जगह जाते हो, जगह का खाना खाते हो, इतने जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता? आपको डिसेंट्री नहीं होती? मैंने उत्तर दिया, डायरिया तो बहुत पास की बात है, मैं जिस कार से आता हूँ उस कार का कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा। उन्होंने अपने मठाधीश से पूछा, ये स्वामी जी इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह रहे हैं? मठाधीश ने कहा, जो आदमी ध्यान करता है ना, जो आदमी मेडिटेशन करता है, उसके आसपास एक आभामंडल बन जाता है, उसके आसपास एक ओरा बन जाता है, उसकी कभी भी हत्या नहीं हो सकती है, उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये ऑटोमेटिकली निर्माण होता है। यही तो मैं जैन मुनियों को बताता हूँ। आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, कभी भी आपका रोड एक्सीडेंट नहीं होगा। एक दूसरा, जैन मुनियों को भी बहुत अच्छा अनुभव है ना। मैंने वो बोलते हैं, स्वामी जी जब हम चातुर्मास करते हैं ना, तो गाँव के 2-4 बुड्ढे ठुड्ढे आके हमारे पास बैठते, बाकी कोई हमारे कार्यक्रम में आता नहीं था। जब से ध्यान करना चालू किया, आजकल तो हम प्रवचन करते हैं, पूरा हॉल भरा रहता है। हॉल भरा रहता है यानी क्या? इनके लोग आ बोलने रहे में हैं। वाइब्रेशन से, एनर्जी है, लोगों को अच्छा लगता है, लोग आते हैं। तो कहने का अर्थ, एक ओरा आभामंडल काल्पनिक नहीं है। तो आज के साइंस के युग में इतनी प्रगति हो गई कि आज गुरु को पहचानना जितना आसान है, इतना आज के पहले कभी भी नहीं था। मैंने बोला ना, अगर आप भाव वाले हो, किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाकर के प्रार्थना करो कि आत्म साक्षात्कार चाहिए, आत्मा अनुभूति चाहिए, तो आपके जीवन में जीवंत गुरु का आगमन होगा। दूसरा दूसरा कि उस गुरु का ओरा देखो, उसका आभामंडल देखो, और आभामंडल देखने के बाद में जा सकते हो। लेकिन एक आप देखो, मैंने ओरा पब्लिश किया है, किसी गुरु ने आज तक अपना ओरा पब्लिश नहीं किया। तो मेरा अभी मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी बोला, सब गुरुओं को बोलो ना अपने अपने ओरा पब्लिश करो, तो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा ना लोगों को किसका पता ओरा चले। अच्छा है, किसका नहीं है। बट तो स्वाम फिर स्वा ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। और दूसरा, तुम लाइसेंस दो ना, फिर लाइसेंसधारी गुरु के पास जाया करो, काय कोई जरूरत है। अच्छा, मेरे को नहीं होता कंपलसरी करो, माने जिसको लेना है वो ले, नहीं तो मत लो। बिना लाइसेंस के भी लोग कार चलाते ही हैं, चला सकते हैं। स्वामी जी, ये तो हो गया गुरु का ऑरा, लेकिन हम आम व्यक्ति, हम सब अपना-अपना ऑरा, जैसे कई बार हम लोग भी आपस में इस बात करते हैं कि भाई उसका ऑरा वर्ड यूज़ कर लेते हैं, या वाइब्स या वाइब्रेशन वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि भाई वो व्यक्ति सामने आया, अंदर फीलिंग ही खराब हो जाती है, एहसास ही खराब हो जाता है। एक आम व्यक्ति अपना ऑरा कैसे ठीक करे? नहीं, अभी ना इसका दुरुपयोग हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को भी बुरा लगता है जब इन शब्दों का उपयोग कोई करता है ना। मैं देखता हूँ उसका स्थिति नहीं है जिसके ऊपर वो ओरा की बात कर रहे हैं और वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी जैसे एक आदमी स्त्री मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं बोलूँगा उसके वाइब्रेशन अच्छे नहीं। अरे तेरे को वाइब्रेशन का नॉलेज है क्या? हो सकता है मेरे खराब हो। हाँ हाँ, वही तो कहने का मतलब ना, जिसको उसका हैसियत भी नहीं है उसकी बोलने की, वो लोग आजकल उसका उपयोग कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैं आपसे पूछूं कि मुझे मुझे लगता है कि मुझे अपना ऑरा ठीक करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको बताऊं क्या, ओरा का नॉलेज आपको भी है, ओरा का ज्ञान आपको भी है। कैसे बताता हूँ, आप ना किसी सुनसान सड़क के ऊपर जाकर के किसी पुलिया के ऊपर बैठो, सुनसान सड़क जहाँ पुलिया के ऊपर बैठो, और पुलिया पे बैठने के बाद में समझ लो एक खादा मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, पूरे ध्यान से उसको देखो। उसके अंदर दूसरा स्कूटर वाला जा रहा है, उसको पूरे ध्यान से देखो। उसके अंदर तीसरा साइकिल वाला जा रहा है, उसको पूरे ध्यान से देखो। और साइकिल वाला दिखते बार और आपके मन में आया, जाके 2 झापड़ देना चाहिए वो साइकिल वाले को। ऐसा क्यों हुआ?
उसका ओरा खराब था, उसके वाइब्रेशन खराब थे, उसको देखते बार आपके मन में प्रतिक्रिया हुई, जाके 2 थप्पड़ लगाओ। ऐसा अगर आपका ओरा खराब हो तो लोगों को भी आपके प्रति यही भाव आता होगा ना। तो अगर आपको 10 लोग पसंद नहीं करते, इसका मतलब आपकी वाइब्रेशन खराब है, आपका ओरा है। आत्मचिंतन करो ना कि लोग मुझे पसंद करते कि नहीं पसंद करते। तो ओरा का नॉलेज प्रत्येक आदमी को है और प्रत्येक आदमी का ओरा रहता ही है। दूसरा, एक बार ना मैं यूके गया, तो यूके में एक पादरी के घर रुका था। पादरी के घर रुका था तो वहाँ पे ना टीवी के ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी, अनाउंसर, और एक आदमी कैरलियन फोटोग्राफी का कैमरा लेके आया। वो कैमरा लेकर के वो लड़की को बोला, मैं तेरा फोटो निकालूंगा। फोटो निकालने के बाद में मैं देखूंगा कौन से रंग आते हैं, रंग आने के बाद में तेरे को बताऊंगा तू कैसी लड़की है। तो उसने उसका फोटो निकाला। फोटो निकालने के बाद में फिर उसने बताया कि उसने बताया उसके बारे में, सब ओरा के बारे में। मैंने वो पादरी को बोला, मेरे को लड़की भी नहीं चाहिए, मेरे को कैमरा भी नहीं चाहिए, मुझे फ़ोटो भी नहीं चाहिए, मुझे कलर भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही बताता हूँ। तो बोले ठीक है स्वामी जी, अगले साल जब आप आओ ना और कार्यक्रम रखेंगे। तो वहाँ पे एक हीरोइन थी, वो हीरोइन मेरी शिष्या थी। तो वो हीरोइन ने एक टीवी के ऊपर कार्यक्रम रखा। वो टीवी वाले ने एक ही कंडीशन रखी, तू बैठी रहेगी तो तेरे गुरु को रखेंगे। तो वो भी बैठी थी, मैं बैठा था। और उसके बाद में 2 दुनिया भर से प्रश्न पूछ रहे थे, स्वामी जी कृपया मार्गदर्शन कीजिए, बस इतना ही बोलते थे। और उसके बाद में उनका ओरा अध्ययन करके उनके प्रॉब्लम जान के उसका निदान में बताता था। तो उसके बाद में एक अनवर राजा विनस करके टीवी है वो, और उसके बाद में अनवर राजा करके उसका अलाउंसर था। वो अलाउंसर बोला, भारत से महान ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं, अब आपका नाम भी मत बताओ, आपके बारे में सब कुछ बता देते। जब मेरे हाथ में माइक आया ना तो मैंने बोला, मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, मुझे ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो आदमी पूछता है ना, उस आदमी का ओरा चेक करता हूँ, आभामंडल। वो प्रत्येक आदमी इस दुनिया में यूनिक है। भाई भाई जैसा नहीं है, बहन बहन जैसे नहीं है। इसलिए कभी भी अपनी कंपैरिजन किसी के साथ मत करो, हो ही नहीं सकती। तो जो आदमी पूछता है ना, उस आदमी का ओरा देख के, उसका आभामंडल देख के, तो उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो कहने का अर्थ, इतना बड़ा क्षेत्र योग का है, ये योग से संभव है। लेकिन उसका आज हमने योगासन तक सीमित करके रखा है। 8 साल से सीमित करके रखा है। योगासन यानी योग, योगासन यानी योग। मैंने इतना पागलपन है कि मैं अभी सुरक्षा वर्ष ना, मैं मिलिट्री में पुलिस के अंदर गया ना, तो ब्रिगेडियर लेवल का आदमी रबर की मैट यहाँ लगा करके मेरे कार्यक्रम में आया था। मैंने उसको लगा मैं भी वहाँ पर योगासन कराऊंगा। तो मैंने उसको बोला, मैं योगासन नहीं कराता, मैं योग कराता हूँ। और दूसरा, योग अलग है और योगासन अलग है। लेकिन आज हम 8 साल से वही पागलपन कर रहे हैं। अब योग दिवस नहीं बोलना चाहिए, उसको योगासन दिवस बोलना चाहिए। क्योंकि योगासन अपन जैसे बचपन में नहीं पीटी करते, वैसे तो वहाँ वो सब लोग पीटी। अरे योगासन कोई सहज है क्या? जिसने करा वही कर सकता है। लोग पीटी करते और योगासन के नाम पे चलाते रहते। तो नहीं, ये कैसे बता रहा हूँ, ये दोनों का क्या अंतर है वो भी एक अनुभव पे बताता हूँ। मैंने किताब कोई पढ़ी नहीं है, मेरे को जो जीवन में अनुभव है ना, वो अनुभव से। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया। ऑस्ट्रेलिया की 5 योगा टीचर वो कार्यक्रम के अंदर आई थी, और कार्यक्रम के अंदर सबने पहचान कराई कि ये ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट योगा टीचर है। 5 का सुंदर सुडौल शरीर था, जैसे कहते फैक्ट्री में से गुड़िया एक ही साइज की निकालो ना, ऐसे। और उसके बाद में उतना ही खराब, उतना ही वीक उनका चित्त था। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये योगा टीचर है तो इनका चित्त इतना खराब नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद में फिर घर चला गया। घर जाकर के देखा तो मेरे को एकदम मेरे नानी की बात याद आई। मेरे नानी के सामने कोई भी जवान लड़की खूब देर तक मिरर देखती थी ना, नानी जोर से डांट लगाती थी, मिरर मत देख, मिरर मत देख। मैं सोचता था, ये लड़की मिरर देख रही है, नानी का क्या जा रहा है, बेकार में चिल्लाती रहती। लेकिन उस दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया में उसका अर्थ समझ में आया, लड़की क्या देखेगी, अपने शरीर को, अंग प्रत्यंग को देखेगी। सब शरीर ही नाशवान है, तो जितने नाशवान चीज पे चित्त डालेगी उतना चित्त का नाश होगा। सही बात। दूसरे दिन फिर वो शिविर के अंदर वो 5 लड़कियां आई, तो बोली, स्वामी जी हमारा अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, हम तो फिगर बनाने को आए थे। मैंने बोला, फिगर बन गई और तुमने अत्याधिक चित्त उस शरीर पर डाला जो नाशवान है, तो तुम्हारे चित्त का नाश हुआ है। तो अब क्या करें? मैंने बोला, एक लोग पागल बोले तो चलेगा, आप 1 घंटा रोज आकाश की तरफ देखो, आकाश की तरफ देखो तो आकाश नाशवान नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम्हारा चित्त स्ट्रांग होगा, तुम्हारा चित्त मजबूत होगा। तो कहने का अंतर, योग और योगासन में ये अंतर है। योगासन दंड बेशक फिजिकल एक्सरसाइज है, उसका चित्त से कुछ भी संबंध नहीं है। और दूसरा, योग का मुख्य उद्देश्य क्या, चित्त वृत्ति निरोधा। तो कहाँ हो रहा है, चित्त का कोई काम ही नहीं हो रहा है योगासन के। योगासन अलग है, योग अलग है। हाँ, लेकिन एक अच्छा हुआ कि अभी कुछ लोगों के प्रयत्न से अभी हुआ ना, एक स्विट्जरलैंड के पास में एक जगह है, वहाँ पे मेरा कार्यक्रम हुआ। तो वो लोगों के प्रयास से, उन लोगों के प्रयासों से उनके बाद में अभी मेडिटेशन डे घोषित किया है। तो उस दिन मेरा कार्यक्रम वहाँ हुआ। तो लिechtenstein करके छोटा सा देश है, एकदम इतना छोटा है कि हम 2 बार तो गलती से स्विट्जरलैंड में घुस गए थे, ऐसा इतना छोटा देश है। तो वहाँ ना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उन्होंने एक संस्था बनाई है, पूरे वर्ल्ड वाइज है। तो उसके बाद में क्या हुआ, मेरे को अभी बुलाया था उन्होंने स्विट्जरलैंड में, लेकिन मेरा एक अनुष्ठान तो नहीं जा पाया। लेकिन उन्होंने जो वर्ल्ड डे घोषित किया था ना, उसके अंदर यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम महात्मा
महात्मा मंदिर में गांधीनगर में हुआ, वो बहुत बड़ा हॉल है, तो उसके अंदर कार्यक्रम, उसका वीडियो उन्होंने देख करके फिर उन्होंने देखा कि माने ये इतने बड़े स्तर पे कार्य कर रहे हैं, तो मुझे एशिया का हेड उन्होंने डिक्लेयर किया उस स्वामी संस्था जी, ने। चलते ऐसा। चलते मैं चाहूंगी कि जितने लोग हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, अब हर कोई यहाँ आ नहीं सकता, वैसे भी आपने कहा है कि हर किसी के आने की बस की नहीं हो पाती है, तो आप सबको अपना एक जो मूल संदेश, जो मैं कहूँगी आपका हिमालयन मेडिटेशन का या जो आपकी ध्यान स्थली या आपके पूरे जीवन के कार्यों का, कोई मूल संदेश आप हमारे सब व्यूअर्स को देना चाहें तो उस कैमरे में। नहीं, वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो, बस यही नहीं, वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो, यही ध्यान है। ध्यान यानी कोई कुछ करने का नहीं है, प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में रहना ध्यान है, और ये ध्यान से संभव है। ऐसा। तो मतलब बीते हुए कल की चिंता नहीं करनी है और आने वाले कल का नहीं सोचना है। प्रेजेंट में रहो ऐसा। और दूसरा दूसरा ध्यान का, आप चाहो तो मैं ध्यान करा सकता हूँ हाँ, 10 मिनट ऐसा। हाँ, नहीं, इसमें क्या प्रकार है, जैसे ही ध्यान करने बैठो ना, सबसे पहले आपका शरीर विरोध करेगा। शरीर क्यों विरोध करेगा? उसको ध्यान की आदत नहीं है ना। शरीर को क्या आदत है, या तो वो विचार करेगा या तो वो काम करेगा। अब इसमें काम भी नहीं करने का, कोई विचार भी नहीं करने का, तो ऐसी स्थिति का आदत नहीं है शरीर को, तो शरीर विरोध करेगा। विरोध करेगा यानी क्या, आपको ऐसी जगह खुजाल छूटेगी जहाँ जिंदगी में कभी नहीं छूटी हुई। खुजाल छूटेगी, गैसेस पास होंगे, खांसी आएगी, उबासी आएगी, सब शरीर के जितने धंधे सब एक साथ चालू हो जाएंगे, क्योंकि उसका विरोध करने का वो तरीका है। अच्छा, तो पहला सबसे बड़ा विरोध किसका होगा? शरीर का होगा। दूसरा विरोध काय का होगा? विचारों का होगा। इतने विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे। एक साधु को 52 साल पहले उसके हाथ से बिल्ली का बच्चा मर गया था, वो 52 साल के बाद कभी याद नहीं आया, उस दिन याद आ गया। तो कहने का मतलब, जो कुछ घटनाएं घटी वो सब विचार आपके आ सकते हैं। इसको रोकने का, अभी मैंने यंगस्टर का एक शिविर लिया था, तो उनको एकदम सिंपल रास्ता बताया, जो रास्ते से वो उसको रोक सकते हैं। मैंने बोला, एखादे बस स्टैंड पे जाके बैठो, या एखादे रेलवे स्टेशन पे जाके बैठो। रेलवे स्टेशन पे ऐसे ही बैठो जहाँ पे आपको पहचानने वाला कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई भी पहचानने वाला आ बातें गया हो तो जाएंगी। आपको नमस्कार करके गए, तो आप सोचते रहोगे ये कौन था, कब मिले थे, मैंने विचार कुछ चलेंगे। तो ऐसी जगह जाके बैठो जहाँ कोई जान, वो सिर्फ देखते रहो। ये ट्रेन आई गई, मेल आई गई, एक्सप्रेस आई गई, पैसेंजर आई गई, लोग दौड़ रहे हैं, हमाल दौड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, और आप बैठे हैं सिर्फ देख रहे हैं। देखते धीरे धीरे ना आपके अंदर ये भाव आया, दुनिया में कितनी भाग दौड़ चल रही है ना, मैं कितना निश्चिंत शांत बैठा हूँ। ऐसा करके धीरे 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 ना तुमको वो सब देखने की आदत लग जाएगी, कि हमालों को देख रहे हैं, ट्रेनों को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। ये तुमको विचार देखने के लिए काम आएगा। जब तुम्हारे ध्यान करने बैठोगे ना, जब विचार आएंगे, विचारों को भी देखोगे। ऑफिस का विचार आया, ट्रेन का विचार आया, मैंने ये देखते प्रैक्टिस रहो है, उनको ये जैसे जैसे प्रैक्टिस, देखने की प्रैक्टिस, अपने को अलिप्त करके देखने की प्रैक्टिस, ये करो। ये बच्चों को भी सिखाया मैंने, इस तरीके से भी ध्यान करो। तो दूसरा हमला होगा विचारों का, खूब विचार आएंगे, तो विचार करो मत, विचारों को देखो। वो देखना अगर आपको आदत आ गया ना, फिर विचारों का इफेक्ट आपने। तीसरा हमला बुद्धि का होगा, और बुद्धि का हमला खूब जोर से होगा। वो आपको बोलेगा तुमसे ध्यान व्यान होने वाला नहीं है, कभी किया है क्या, बैठे हो 8 दिन से, लगा क्या, तुमको लगेगा ही नहीं। ऐसे करके तुमको डाइवर्ट करेगा, और एक आधा कोई महत्वपूर्ण काम याद दिलाएगा, इतना महत्वपूर्ण काम है, वो छोड़ के बेकार तुम समय बर्बाद करो, और वो काम को याद दिला के तुमको वहां से उठाएंगे। क्यों? बुद्धि मरना नहीं चाहती। बुद्धि की मृत्यु है ध्यान के अंदर, तो वो नहीं चाहती कि उसकी मृत्यु, तो आपको उसमें से उठाने की कोशिश करे। तो 3 हमले होते हैं। एक हमला होता है शरीर का, विचार, दूसरा होता है बुद्धि। विचारों का, तीसरा होता है बुद्धि का। इन तीनों के ऊपर विजय प्राप्त करने का मैंने एक रास्ता निकाला है, मार्ग निकाला है, और उसमें मैं एकदम सक्सेसफुल हूँ। वही मार्ग मैं सब लोगों को बताता हूँ। मैंने आधा घंटा मेरे गुरु को दान कर दिया। दान कर दिया, जो चीज़ दान करते वापस नहीं मांगते ना। तो मैंने ध्यान लगे न लगे आपका क्षेत्र ही नहीं है, आप आधा घंटा बैठे रहो। शरीर को विरोध करे तो भी बैठे रहो, विचार आए तो भी बैठे रहो, बुद्धि बोले तो भी बैठे रहो। ऐसे अगर बैठे रहोगे ना, ऐसे 45 दिन अगर बैठोगे, तो आपके जीवन का क्या जाएगा, 22.5 घंटा जाएगा। लेकिन 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी। जिन्होंने भी किया है, आज तक एक भी व्यक्ति मेरे को ऐसा नहीं मिला जिन्होंने ये 45 दिन का अनुष्ठान किया, जिनके जीवन में आमूल परिवर्तन नहीं आया। चलिए, मैं भी तो करूंगी अब, ऑटोमेटिकली आता है। मैं भी करूंगी अब। नहीं, करो ना। दूसरा क्या है, और इसका मंत्र एकदम सिंपल है। अब आपको लगेगा ऐसा कौन सा मंत्र है जो विश्व के सब लोग, सब धर्म के, सब जाति के लोग बोल देते हैं? कुछ नहीं। एक्चुअली ना मेरे बचपन में मेरे अंदर चलता था, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। उसी को मंत्र बना दिया, और वो मंत्र के द्वारा ही आज पूरे विश्व में ध्यान हो रहा है। और होता क्या, जैसे आप ध्यान करते हो तो क्या होता है,
अभी नहीं, 8 दिन बाद, 15 दिन, धीरे 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 उस सामूहिकता का इफेक्ट आपके ऊपर होने लग जाता है। तो जो बहुत लाखों लोग जुड़े हुए हैं ना इससे, और ऐसे लोग जुड़े जो 30-30 साल से ध्यान कर रहे हैं। आप नए होंगे लेकिन वो थोड़ी नए, वो 30 साल से कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक उस सामूहिकता का प्रभाव मिलते मिलते आपके अंदर एक आमूल परिवर्तन, आमूल चेंज आता है। तो कुछ नहीं, अपन ध्यान करेंगे। और दूसरा, मैं सबको बोलता हूँ, कुर्सी में मत बैठो। अगर कुर्सी पे बैठोगे ना तो क्या होगा, जमीन से आपका कनेक्शन कट जाएगा। जब भी जमीन पर बैठो। ध्यान करने बैठो तो जमीन के ऊपर बैठो, तो जमीन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपके मूलाधार चक्र को टच करेगी, तो ऑटोमेटिकली आपके विचार खींच लेगी, आपकी बीमारियां खींच लेगी, आपका टेंशन खींच लेगी, और आपको बैलेंस करेगी। तो कुछ नहीं, राइट हैंड जो है ना, ये अपने ऐसे तालू भाग पे रखने हैं। राइट। राइट हैंड आपका, हाँ, राइट हैंड आपका तालू भाग पे रखने हैं। उसके बाद में आंखें बंद करके चित्त को तालू भाग पे स्थिर करो, हल्का सा दबाव दो। उसके बाद में अब हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आओ, और जैसे मैंने रखे ना वैसे दोनों हाथ सामने रख के मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, यानी मैं शरीर नहीं हूँ। यानी मैं शरीर नहीं हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। मेरा परमात्मा के सिवा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा परमात्मा के सिवा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूँ। मैं परमात्मा मैं हूँ। चित्त को तालु भाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। 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 नमस्कार। ये ना हमने कम समय किया, समय अभाव में, लेकिन इसको रोज प्रैक्टिस 30 मिनट करने की। ध्यान लगे न लगे ये आपका क्षेत्र नहीं है। रेगुलर करके देखो ना, और कोशिश करो सवेरे करो। समझ लो अब मैं सुबह 3:30 बजे करता हूँ, तो 3:30 बजे उठ सको नहीं हो रहा ना, मेरे कहने तो क्या बोलते हैं, जब आपको टाइम मिले और नहीं सवेरे चूक गए, शाम को करो। एक अपने को आधा घंटा दो ना। मैंने सबसे गरीब आदमी वही जो अपने आप को आधा घंटा नहीं दे सकते। अपने आप को आधा घंटा दो, बाकी क्या। मैं आपको कोई पहाड़ चढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, कोई बड़ा डोनेशन दे, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ अपने आप को आधा घंटा दो। ऐसा आधा घंटा अगर आपने 45 दिन दिया ना, तो 22.5 घंटे आपके जीवन के जाएंगे। 22.5 घंटे आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। पूरे सब जगह एक एक चेंजेस आएंगे। ठीक है स्वामी जी, नमस्ते।